वन वेलकम टू स्कॉलर पॉइंट। और कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो अब हम बीएड पेपर फर्स्ट की यूनिट फर्स्ट को पढ़ेंगे। आई एम सॉरी, इट इज़ रिटर्न यूनिट थर्ड बट इट इज़ यूनिट फर्स्ट। सो हर एक चीज़ को हम अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ये देखो, ये मैंने हर एक क्वेश्चन को लगाया है। 2018 से लेकर 2025 तक हर एक क्वेश्चन डिटेल में कवर किया है। सो लेट्स स्टार्ट। सो the question, Edgar's Dale Cone of experience with diagram. It is every year asked every year. So definition क्या है कॉन ऑफ एक्सपीरियंस की? सो कॉन ऑफ एक्सपीरियंस एक ऐसा पिरामिड शेप डायग्राम है जो एडगर डेल ने क्रिएट किया था। ये दिखाता है कि जितना हम प्रैक्टिकली लर्न करते हैं कुछ भी चीज़, उतना ही हम उस चीज़ को याद रखते हैं। पिरामिड के बॉटम पे जो मोस्ट कंक्रीट चीज एक्सपीरियंस होता है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ऐसे ऐसे जो हमारा एक्सपीरियंस है वो एब्स्ट्रैक्ट यानी कि सिर्फ थिंकिंग बेस होना शुरू हो जाता है। जितना ज़्यादा कंक्रीट एक्सपीरियंस होगा, द मोर कंक्रीट द एक्सपीरियंस द ग्रेटर लर्निंग एंड रिटेंशन। जितना ज़्यादा हमारा एक्सपीरियंस होगा उतनी ही ज़्यादा हमारी लर्निंग पावर और रिटेंशन पावर होगी। एडगर्स का डेल कॉन ऑफ एक्सपीरियंस क्या क्या शो करता है? सो लेवल वन जो बिल्कुल टॉप मोस्ट होता है वो है वर्बल सिंबल, वर्ड, टेक्स्ट या फिर रीडिंग। लेवल टू पे विजुअल सिंबल्स, चार्ट वगैरह, डायग्राम, ग्राफ्स। लेवल थ्री पे रेडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग ओनली। लेवल फोर स्टिल पिक्चर्स, यानी कि वो पिक्चर नहीं जो मूव करेगी, ओनली स्टिल पिक्चर, ओनली फोटोग्राफ्स। लेवल फाइव पे मोशन पिक्चर्स, यानी कि जो चीज़ें एनिमेटेड हो वो वाली चीज़ें। लेवल सिक्स पे एजुकेशनल टेलीविज़न। लेवल सेवन म्यूज़ियम विजिट्स, डेमोन्स्ट्रेशन, एग्जिबिस्ट। लेवल एट फील्ड ट्रिप वगैरह। लेवल नाइन ड्रामेटिक पार्टिसिपेशन, रोल प्ले या फिर सिमुलेशंस। और लेवल टेन मोस्ट कंक्रीट, बिल्कुल बॉटम्स और डायरेक्ट और पर्पसफुल एक्सपीरियंस जो लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि करके कुछ सीखा जाए, इट इज़ बेस्ट लर्निंग। रिटेंशन परसेंटेज क्या है अलग अलग डिफरेंट लेवल पे? सो 2021 में पूछा गया है 5 मार्क क्वेश्चन में। सो टाइप ऑफ एक्सपीरियंस, अगर सिर्फ हम रीडिंग करें, लेवल वर्बल सिंबल, और कितना हम याद रखेंगे? 10% ओनली। सिर्फ सुन के ऑडियो में हम 20% याद रख सकते हैं। देख के पिक्चर और चार्ट्स को हम 30% याद रख सकते हैं। किसी भी चीज़ को देख के और सुन के, फिल्म या टीवी, हम 50% याद रख सकते हैं। और उसी चीज़ को बार बार कह के लर्न करके हम 70% याद कर सकते हैं, डिस्कशन करके या फिर दूसरों को पढ़ा के या फिर दूसरों से पढ़ के। डूइंग एक्सपीरियंसिंग डायरेक्टली और डायरेक्ट एक्सपीरियंस लेके हम 90% चीज़ें याद रख सकते हैं। इट इज़ द बेस्ट। रियल लाइफ एग्जाम्पल, जैसे कि अगर एक टीचर ने लिखा एप्पल बोर्ड के ऊपर, सो सिर्फ 10% ही स्टूडेंट उस चीज़ को रिटेन कर पाएगा। लेकिन अगर एक टीचर ने उसको रियल एप्पल दिखाया, सो जो स्टूडेंट है वो 30% समझ पाएगा। लेकिन अगर एक स्टूडेंट ने उस एप्पल को टच किया, काटा, स्मेल किया, टेस्ट किया, सो उसको रिटेन रखेगा, वो याद रखेगा 90%। सो इसीलिए प्रैक्टिकल लैब, फील्ड ट्रिप और एक्सपेरिमेंट जो है बेस्ट टीचिंग मेथड है। इंपॉर्टेंस क्या है इस कॉन एक्सपीरियंस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में? ये हेल्प करता है सेलेक्टिंग टीचिंग एड्स। जो टीचर्स है उसको पता होना चाहिए कि कौन सा टीचिंग मेथड या फिर कौन से टीचिंग एड्स जो है यूज़ करने हैं किस टाइम पे। जो लोअर लेवल ऑफ कॉन है वो मोर इफेक्टिव है, और जब भी नीड हो उनकी तब भी हम उनको जो है जब भी पॉसिबल हो तब भी हम उन्हें क्या यूज़ कर सकते हैं। जर्नी फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, पहले कुछ चीज़ को प्रैक्टिकली दिखाओ, उसके बाद उस एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करो। ये लर्निंग को परमानेंट और मीनिंगफुल बनाती है। थर्ड थिंग इज इम्प्रूव रिटेंशन। द मोर कंक्रीट द एक्सपीरियंस, जितना एक्सपीरियंस को हम कंक्रीट करेंगे उतना ही ज़्यादा एक स्टूडेंट उस चीज़ को याद रखेगा। सिंपली रीडिंग जो है सिर्फ 10% रिटेन करती है, और उस चीज़ को करके देखना खुद से, इट इज़ 90% रिटेंशन। ये जो पिरामिड है ये यूज़फुल है हर टाइप ऑफ लर्नर के लिए, वेदर इट इज़ विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक लर्नर्स। हर टाइप ऑफ लर्नर्स के लिए ये क्राइटेरिया जो है काफ़ी अच्छा है। कैरिकुलम की प्लानिंग में भी हेल्प करता है। टीचर्स जो है अप्रोप्रिएट टीचिंग एड्स या फिर मेथड्स को जो है चूज़ कर सकती है जब वो किसी भी लेसन प्लान बच्चों के लिए जो डिज़ाइन कर रही हो। मोनोटोमी इन क्लास को रिड्यूस कर देता है। डिफरेंट लेवल जो है इंटरेस्टिंग बनाए रखते हैं क्लास को, और जो स्टूडेंट है वो एंगेज रहता है पूरे के पूरे लेसन के अंदर।
एग्जाम टिप ये है कि हमेशा जो है डायग्राम बनाए एग्जाम के अंदर, ये जल्दी से हमें इजी मार्क्स दिला देगा। रिमेंबर रखिए कि बॉटम पे कंक्रीट यानी कि 90% और रिटेंशन, और टॉप पे एब्स्ट्रैक्ट बिल्कुल 10%। जो टॉपिक है वो एवरी ईयर जो 2020 टू 2018 से और 2023 तक अब तक हर बार इंपॉर्टेंट टॉपिक लगातार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। व्हाट इज अ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन? प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एक सेल्फ लर्निंग टीचिंग मेथड है जिसमें जो स्टडी मटेरियल है वो डिवाइडेड है स्मॉल और सीक्वेंशियल स्टेप्स में, जिनको बोलते हैं फ्रेम्स। जो स्टूडेंट फ्रेम से रीड करते हैं, क्वेश्चन का आंसर देते हैं और इमीडिएट कंफर्मेशन रिसीव करते हैं, या तो वो आंसर सही है या फिर वो गलत है, तो जो स्टूडेंट है वो अपनी पेस पे इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकता है। जो फादर है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन की वो है BF स्कैनर, और ये बेस्ड है स्किनर्स थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग के बेसिस पर। रियल लाइफ एग्जांपल क्या है कि एक हम सेल्फ लर्निंग बुक ले जहाँ पे ईच पेज के ऊपर हर एक कॉन्सेप्ट हो जो एक क्वेश्चन फॉलो करता हो। सो हमने अपना आंसर लिखा, उसके बाद में हमने नेक्स्ट पेज ओपन किया ये देखने के लिए कि क्या वो आंसर करेक्ट है। अगर वो सही है तो हम आगे बढ़ेंगे, अगर वो रॉन्ग है तो हम दोबारा वापस जाएंगे और दोबारा से उसको चीज़ें रीड करेंगे। सो इट इज़ एग्जैक्टली हाउ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन वर्क। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, इट इज़ आस्क्ड इन 2022 इन 7 मार्कर क्वेश्चन। जो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के, वो है पहली चीज़ है स्मॉल स्टेप्स। जो मटेरियल है वो डिवाइड है बहुत ही छोटे छोटे पार्ट में, सो दैट जो स्टूडेंट है वो हर एक चीज़ को अच्छे से समझ पाए। एक्टिव रिस्पॉन्स, जो स्टूडेंट है वो एक्टिवली राइट कर पाए या फिर एक आंसर को सिलेक्ट कर पाए जो उसने पैसिवली नहीं पढ़ा हो उस चीज़ को। इमीडिएट कॉन्फर्मेशन यानी कि तुरंत फीडबैक मिले, आंसरिंग के बाद तुरंत बता दिया जाए कि वो आंसर करेक्ट है या फिर नहीं। अगर वो रॉन्ग है सो जो मिस्टेक है उसको तुरंत ही जो है करेक्ट किया जाए। सेल्फ पेसिंग, हर एक स्टूडेंट को जो लर्न करना चाहिए अपनी स्पीड को, कोई भी प्रेशर अपने साथ उन्हें नहीं रखना चाहिए। लॉजिकल सीक्वेंस, जो कंटेंट है वो अरेंज किया जाना चाहिए लॉजिकल ऑर्डर में चलना चाहिए हमें, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ और इजी से डिफ़िकल्ट की तरफ। जिसका टाइप 1 है लीनियर प्रोग्राम, और ये भी हज़ारों बार पूछा जा चुका है, देख सकते हो 23, 22, 21, 19, 20। लीनियर प्रोग्राम में जो स्टूडेंट्स हैं वो फॉलो करते हैं फ्रेम्स के सेम सीक्वेंस को। अगर एक स्टूडेंट आंसर करेक्ट देता है या फिर इनकरेक्ट देता है तो वो हमेशा जो है नेक्स्ट फ्रेम पे चले जाते हैं। तो जो फ्रेम है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल और सिंपल रखना चाहिए ताकि जो अपनी जो स्टूडेंट्स हैं वो कम से कम मिस्टेक्स करें। सो जो क्रिएटर है लीनियर प्रोग्राम के वो है BF स्किनर। क्या क्या स्टेप्स हैं कंस्ट्रक्ट करने के लिए लीनियर प्रोग्राम को? सो इट इज़ ऑल्सो आस्क्ड 23, 19 और 20 में पूछा गया है। स्टेप 1 है डिफाइन टर्मिनल ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट ये डिसाइड करो कि स्टूडेंट को क्या करना है उस प्रोग्राम को कंप्लीट करने के बाद में। फिर उसके बाद में कंटेंट एनालिसिस, वो जो सब्जेक्ट है उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दो और ईच पार्ट जो है उसका एक फ्रेम बना दो, और उस फ्रेम को, और वो जो फ्रेम है वो एक स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेन करेगा, यानी कि उसके पास एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन होगी या फिर कोई एक इनकम्प्लीट सेंटेंस होगा जो किसी भी स्टूडेंट को क्या करना है, आंसर करना है। रिस्पॉन्स स्पेस, एक ब्लैंक स्पेस छोड़ा जाए जहाँ पे जो स्टूडेंट है वो अपने आप से उस क्वेश्चन का आंसर लिख पाए। कंफर्मेशन, जो करेक्ट आंसर है वो प्रिंट किया जाए नेक्स्ट फ्रेम पे या फिर उसी के साथ में, ताकि जो फीडबैक है वो इमीडिएट उसको मिल सके। स्टेप 6 है ट्राई आउट, जो प्रोग्राम है सैम्पल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स पर टेस्ट किया जाए और आइडेंटिफाई किया जाए कि जो कौन से वाला फ्रेम है जो स्टूडेंट्स को ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा है और किसी की उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। वैलिडेशन एंड रिवीजन, डाटा को कलेक्ट किया जाए, हर एक वीक फ्रेम को करेक्ट किया जाए और उस प्रोग्राम को और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दी जाए। मेरिट्स और लिमिटेशंस क्या क्या है लीनियर प्रोग्राम की? सब मेरिट्स ये है कि जो लीनियर प्रोग्राम है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है और क्लियर है और आसानी से फॉलो हम इसको कर सकते हैं। बहुत ही इसमें कम मिस्टेक्स होती है, और जो इसके स्टेप्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, टाइनी होते हैं। देखो हर एक फ्रेम पे एक ही क्वेश्चन होगा तो टाइम तो लगेगा, इट इज़ वेरी टाइनी। हर एक स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है, बिगनर्स के लिए भी
इसको बनाना भी आसान है और यूज़ करना भी बहुत आसान है। स्टूडेंट्स जो है इसमें सिस्टमेटिकली प्रोग्रेस करते हैं। फिर इसकी लिमिटेशंस क्या रही, जो ब्राइट स्टूडेंट है वो उसको बहुत ज़्यादा बोरिंग भी मान सकते हैं कि इतना स्लो चलना। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इसमें कंसीडर नहीं होते हैं। एक रॉन्ग आंसर के बाद भी जो स्टूडेंट है वो आगे बढ़ जाता है, कोई भी स्पेशल हेल्प नहीं मिलती उन स्टूडेंट्स को जो इनकरेक्ट आंसर देते हैं, और ये उन स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं करता है कोई भी चीज़ें आगे करने के लिए जो पहले से उस कंटेंट को जानता है। फॉर एग्जांपल, जो डुओलिंगो लैंग्वेज ऐप है फर्स्ट लेवल, ये हमें स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन देता है, तो बाद में हमसे MCQ क्वेश्चन पूछता है कि ये सही है गलत है, तब जाके हमें जो है नेक्स्ट क्वेश्चन मिलता है। सो सबके लिए सेम पाथ है। इट इज़ एग्जैक्टली हाउ द लीनियर प्रोग्राम वर्क। टाइप सेकेंड इज ब्रांचिंग प्रोग्राम। तो एक ब्रांचिंग प्रोग्राम में जो स्टूडेंट का पाथ है वो डिपेंड करता है उनके आंसर्स के ऊपर। अगर आंसर करेक्ट है तो स्टूडेंट जो है वो नेक्स्ट फ्रेम पे चला जाएगा, लेकिन अगर आंसर गलत है तो जो स्टूडेंट है उसको रिमीडियल ब्रांच पे भेजा जाएगा, जहाँ पे जो टॉपिक है वो दोबारा से उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा। सो जो क्रिएटर है ब्रांचिंग प्रोग्राम के वो है नॉर्मन क्राउडर। इसकी मेरिट्स क्या है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी इसमें कंसीडर किए जाते हैं हर एक स्टूडेंट के लिए। स्टूडेंट्स जो आंसर इनकरेक्ट करते हैं उसको एक्स्ट्रा हेल्प मिल जाती है। फास्टर और ब्राइटर स्टूडेंट इसमें शॉर्टकट पाथ फॉलो कर सकते हैं। ये ज़्यादा रियलिस्टिक है, थोड़ा सा पर्सनलाइज लर्निंग एक्सपीरियंस है। स्टूडेंट्स जो है अपनी गलतियों से खुद से सीख सकते हैं। इसके लिमिटेशंस क्या है कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है बनाने के लिए। कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट इज़ हायर। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ये थोड़ा सा टीचर्स के लिए डिफ़िकल्ट है डिज़ाइन करने के लिए। यूजुअली जो है एक कंप्यूटर या फिर किसी टेक्नोलॉजी का इसमें यूज़ होता है। कोई भी ट्रेडिशनल क्लासरूम सेटिंग, अगर कोई बहुत ही पुराना सा क्लासरूम है उसमें हम इसे फॉलो अप नहीं करा सकते। इट इज़ नॉट ईजी टू यूज़ इन ट्रेडिशनल क्लासरूम्स। फॉर एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या है कि एक ड्राइविंग टेस्ट प्रैक्टिस ऐप है। अगर उसमें हम किसी भी क्वेश्चन का इनकरेक्ट आंसर देंगे, सो जो ऐप है वो डायरेक्टली स्क्रीन पे एक्सप्लेन करेगा कि पर्टिकुलर ट्रैफिक रूल उस डिटेल में। लेकिन अगर हम करेक्ट आंसर करेंगे तो हम सीधा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाएंगे। सो इट इज़ हाउ द ब्रांचिंग पाथ एग्जैक्टली द ब्रांचिंग प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। लीनियर और ब्रांचिंग प्रोग्राम में क्या कंपैरिजन है, सो इट इज़ आस्क्ड इन 2021 एंड 22 एज वेल। सो इसके क्रिएटर हैं लीनियर प्रोग्राम के BF स्किनर, वेयर इज ब्रांचिंग नॉर्मन क्राउडर। पाथ फॉर स्टूडेंट, लीनियर प्रोग्राम में सब के लिए सेम पाथ है, लेकिन ब्रांचिंग में डिफरेंट पाथ है हर एक स्टूडेंट के लिए कि वो आंसर किस तरह से दे रहे हैं। लीनियर प्रोग्राम में जो स्टूडेंट्स हैं वो आगे बढ़ जाते हैं अगर उन्होंने गलत आंसर भी दिया हो, लेकिन ब्रांचिंग में जो स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा हेल्प जो है मिल जाती है। उनको वापस से रेमेडियल ब्रांच में भेजा जाता है ताकि उनको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेनेशन दोबारा से दी जाए। फ्रेम साइज़ जो होता है लीनियर प्रोग्राम में बहुत ही स्मॉल टाइनी स्टेप्स होते हैं, लेकिन जो ब्रांचिंग प्रोग्राम है उसमें मल्टीपल चॉइस होती है और जो फ्रेम्स हैं वो थोड़े से लार्ज होते हैं। लीनियर प्रोग्राम में इंडिविजुअल डिफरेंस को हम कंसीडर नहीं करते, लेकिन ब्रांचिंग प्रोग्राम में करते हैं। लीनियर प्रोग्राम में डिफ़िकल्टी ऑफ क्रिएशन सिंपल है और स्ट्रेट फॉरवर्ड है बनाने के लिए, लेकिन ब्रांचिंग प्रोग्राम को क्रिएट करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, एक्सपेंसिव है और टाइम भी कंज्यूम करता है। लीनियर प्रोग्राम बेस्ट है बिगनर्स के लिए और जो चीज़ें स्लो लर्न करते हैं उनके लिए, और ब्रांचिंग प्रोग्राम जो है हर एक स्टूडेंट, हर टाइप ऑफ लर्नर के लिए, स्पेशली ब्राइट स्टूडेंट के लिए जो है ये बेस्ट है। लीनियर प्रोग्राम में फिलअप्स और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जैसे क्वेश्चन होंगे, वेयरएज ब्रांचिंग प्रोग्राम में हम MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चंस को देखते हैं। 2022 में क्वेश्चन आए हैं कि ट्राई आउट और वैलिडेशन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को डिफाइन कीजिए। सो ट्राई आउट का मतलब है टेस्टिंग करना। जो न्यूली लॉन्च प्रोग्राम है कुछ एक्चुअल स्टूडेंट्स के ग्रुप पे बिफोर ऑफिशियली रिलीज़ करने से पहले। अगर बहुत से स्टूडेंट जो है फ्रेम को इनकरेक्ट आंसर कर रहे हैं, सो इसका मतलब है कि फ्रेम जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और अनक्लियर है। सो ट्राई आउट ये रिवील कर देता है कि जो प्रोग्राम है वो एक्चुअली रियल कंडीशंस में कैसे परफॉर्म करेगा। एक तरीके से परीक्षण है, पहले किसी भी पेन को हम लेने से पहले कॉपी पे चला के देखते हैं कि इट इज़ वर्क और नॉट।
इट विल वर्क और नॉट। सो इसी तरीके से ट्राई आउट में क्या है, किसी भी प्रोग्राम को लॉन्च करने से पहले कुछ एक्चुअल स्टूडेंट पे वो चेक किया जाएगा, अगर वो फ्रेम गलत है तो उसको करेक्ट किया जाएगा। वैलिडेशन का मतलब है इम्प्रूव करना प्रोग्राम को ट्राई आउट के बाद में, और ये कंफर्म करना कि अब ये क्या है, इफेक्टिव है। अगर इफ़ 90% और मोर स्टूडेंट गलत आंसर देते हैं तो जो प्रोग्राम है वो वैलिड, सही आंसर करेंगे तो जो प्रोग्राम है अब वैलिड हो जाएगा। सो वैलिडेशन इंश्योर करता है वो प्रोग्राम जब सक्सेसफुली अचीव कर लेता है उसके लर्निंग ऑब्जेक्ट को। रियल लाइफ एग्जांपल है कि एक कंपनी ने क्रिएट किया एक नया ड्राइविंग टेस्ट ऐप। सबसे पहले ट्राई आउट 100 स्टूडेंट्स को उसने टेस्ट करने के लिए बोला, वेयर एज 80% स्टूडेंट उसको आइडेंटिफाई करने में ही फेल हो गए। स्टेप 2 वैलिडेशन, जो वीक क्वेश्चंस थे उनको इम्प्रूव किया गया, रीराइट किया गया, और जो सक्सेस रेट है अब कहाँ पहुँच गया, 90 और 90 से ऊपर। सो जो ऐप जो है वो ऑफिशियली लॉन्च हो गया। सो इसी तरीके से ट्राई आउट और वैलिडेशन वर्क करता है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में। नेक्स्ट टॉपिक इज टीचिंग एड्स एंड मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शंस। टीचिंग एड्स हर मटेरियल के लिए बिल्कुल सेम होता है, वो टूल्स जो एक टीचर यूज़ करता है क्लास में स्टूडेंट को और इफ़ेक्टिवली इजीली हेल्प करने के लिए स्टूडेंट्स को। फॉर एग्जांपल ब्लैक बोर्ड, चार्ट, मॉडल, वीडियो, प्रोजेक्टर, रियल ऑब्जेक्ट और मैप, ये सारी चीज़ें जो टीचर स्टूडेंट्स को दिखाता है ताकि वो और इफ़ेक्टिवली लर्न कर पाए चीज़ों को। सो जो कॉन ऑफ एक्सपीरियंस है वो भी हेल्प करता है टीचर को चूज़ करने के लिए कि कौन सा मेथड अब जो है यूज़ करना है। सो जो द लोअर लेवल ऑफ कॉन आर मोस्ट इफेक्टिव, तो जो लोअर लेवल्स होते हैं कॉन के वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं ना कि अपर वाले। मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है? मल्टी सेंसरी का मतलब है एक सेंस ऑर्गन से ज़्यादा का यूज़ करना लर्निंग टाइम के प्रोसेस पर। जैसे कि स्टूडेंट देखता भी है, सुनता भी है और कुछ करता भी है सेम ही टाइम पे। सो जो लर्निंग है वो अब जो लर्निंग है वो थोड़ी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है और लॉन्ग लास्टिंग हो गई है, क्योंकि जो लोअर लेवल है कॉन ऑफ एक्सपीरियंस के वो नेचुरली क्या है, मल्टी सेंसरी है। कोई भी 5 एडवांटेजेस बताइए मल्टी सेंसरी एड की। सो ये 2023 में पूछा गया है। सो मल्टी सेंसरी एड में जो है बेटर रिटेंशन पावर है अप टू 90%। जब मल्टीपल सेंस साथ में काम करेगी जो ब्रेन है वो इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा देर तक स्टोर करेगा, और जब रिसर्च जो है वो 90% तक पहुंच जाएगी तो जो रिटेंशन है डायरेक्ट और मल्टी सेंसरी एक्सपीरियंस के साथ में वो 90% के अबव हो जाएगी। लर्निंग को इंटरेस्टिंग बनाता है ये मल्टी सेंसरी एड्स जो है, लर्निंग को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। अलग अलग सेंसेस अगर एक साथ काम करेगी तो वो स्टूडेंट को एंगेज रखेगी और उनको बोर नहीं होने देगी। जैसे कि विजुअल, ऑडिटोरी और हैंड्स एक्टिविटी पे यूज़ होंगे ना, तो सारी की सारी जो क्लास है वो लाइवली रहेगी, बोर नहीं होगा कोई भी। और इट इज़ हेल्पफुल फॉर ऑल टाइप ऑफ लर्नर। विजुअल लर्नर्स देख के अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। ऑडिटोरी जो लर्नर यानी कि जिनको सुन के ज़्यादा अच्छा लगता है, जिन्हें सुन के ज़्यादा समझ आता है, वो सुन के अच्छे से परफॉर्म कर लेंगे। और जो काइनेस्थेटिक होंगे वो कुछ काम करके, जिनको लिखना, जैसे कि स्पेशली जो बच्चे हैं वो लिख लिख के याद करना पसंद करते हैं। सो इट इज़ दैट टाइप ऑफ। सो मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शन जो है वो हर एक को सर्व करती है। इससे जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जैसे ग्रेविटी, फोटोसिंथेसिस, ये थोड़े से इजी हो जाते हैं जब हम इनको मल्टी सेंसरी एक्टिविटीज़ के थ्रू जो है डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। एनकरेज करते हैं ये एक्टिव पार्टिसिपेशन स्टूडेंट का। स्टूडेंट्स जो है वो सिर्फ बैठे और सुनते नहीं रहते, वो उन चीज़ों को टच करना, कुछ चीज़ों को एक्सपीरियंस करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे वो और एक्टिव हो जाते हैं और डीप लर्न करते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल क्या है, सिर्फ बुक में फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ना, सो इससे हमें सिर्फ 10% चीज़ें याद रहेंगी। और अगर हम एक वीडियो को वॉच करते हैं या फिर डायग्राम को ड्रॉ करते हैं या फिर एक प्लांट से मिल के आते हैं गार्डन में जाके, ऑब्जर्व करते हैं उसको मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू, सो हमें 70 to 90% याद रहेगा। सो ये है पावर मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शन की, जब हम मल्टीपल सेंसेस को एक साथ यूज़ करते हैं। इट इज़ डीप लास्टिंग एंड लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ब्रांचिंग प्रोग्राम के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखिए। 2023 में पूछा गया है। सो ब्रांचिंग प्रोग्राम जो है नॉर्मन क्राउडर के द्वारा क्रिएट किया गया है। इस प्रोग्राम में जो पाथ ऑफ स्टूडेंट है वो डिपेंड करता है पूरा का पूरा उस चीज़ पे कि स्टूडेंट ने आंसर कैसे दिया है। अगर करेक्ट आंसर है, सो जो
स्टूडेंट है वो डायरेक्टली नेक्स्ट फ्रेम पे चला जाएगा और अपनी लर्निंग को कंटिन्यू रखेगा। लेकिन अगर उसने रॉन्ग आंसर दिया, सो जो स्टूडेंट है वो वापस से रेमेडियल ब्रांच पे भेजा जाएगा, जहाँ पे उसको जो टॉपिक है वो री एक्सप्लेन किया जाएगा और मोर क्लियरली एक्सप्लेन किया जाएगा। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, मेरिट ये है कि ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कंसीडर करके चलता है। ब्राइट स्टूडेंट जो है इसमें एक शॉर्टकट पाथ अपना निकाल लेते हैं। वीक स्टूडेंट को जो है एक्स्ट्रा हेल्प मिल जाती है जब उनको नीड होती है। लिमिटेशंस क्या है इस चीज़ की कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा सा हायर कॉस्ट है इसको बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है कि साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स क्या है प्रोग्राम लर्निंग के। सो 5 की प्रिंसिपल है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के। छोटे स्टेप्स, मटेरियल्स जो है उसको टाइनी पार्ट्स में ब्रोक करो और हर एक चीज़ को सिंपल और इजी बनाओ अंडरस्टैंड समझने के लिए। एक्टिव रिस्पॉन्स, जो स्टूडेंट्स हैं वो एक्टिवली राइट करें और आंसर को सेलेक्ट करें, कभी भी पैसिव ना रहे। इमीडिएट फीडबैक, जो आंसर अगर करेक्ट है तो वो उसको तुरंत से बताया जाए और अगर मिस्टेक है तो उसको करेक्ट किया जाए इंस्टेंटली। सेल्फ पेसिंग, हर एक स्टूडेंट जो है वो अपने कंफर्टेबल स्पीड से लर्न करे, उसके ऊपर कोई भी प्रेशर ना हो। लॉजिकल सीक्वेंस, कंटेंट जो है मूव करे सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ, ना कि कॉम्प्लेक्स से सिंपल की तरफ, एक वेल ऑर्गेनाइज ऑर्डर में। फॉर एग्जांपल चैप्टर वाइज यूट्यूब ट्यूटोरियल्स जो है हेल्प करती है, फॉलो करती है सेम प्रिंसिपल्स नेचुरली। रिटेंशन परसेंटेज को डिफरेंट लेवल ऑफ कौन ऑफ एक्सपीरियंस में बताइए। रीडिंग से सिर्फ 10%, हेयर करके ओनली 20%, सिर्फ देख के चीज़ें 30% और देख के और सुन के 50%, बोल के और दूसरों को पढ़ा के 70% और डायरेक्ट हैंड जब हम लेंगे एक्सपीरियंस पे और उस चीज़ को करके देखेंगे सो सबसे ज़्यादा लर्न होता है 90%। नेक्स्ट क्या है, स्टेप्स बताइए प्रोग्राम कंस्ट्रक्शन के। सो डिफाइन करता है टर्मिनल ऑब्जेक्टिव्स को क्लियरली, एनालाइज करता है कंटेंट को और उसके बाद में उसे स्मॉल स्मॉल यूनिट्स में जो है ब्रेक कर देता है। हर एक इंडिविजुअल फ्रेम को लिखता है, हर एक इन्फॉर्मेशन के साथ में, हर एक क्वेश्चन के साथ में, और एक रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है स्टूडेंट, यानी कि एक रिस्पॉन्स स्पेस प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट को ताकि वो अपना आंसर लिख सके। और उसमें फिर करेक्ट आंसर, हर एक रिस्पॉन्स के बाद में करेक्ट आंसर भी इंक्लूड किया जाए। और कंडक्ट करें एक स्मॉल ग्रुप ऑफ रियल स्टूडेंट के साथ टेस्ट पहले, और वैलिडेट करें और फिर उसे रिवाइज करें, इम्प्रूव करें अपने फ्रेम्स को। और जो स्टूडेंट्स हैं वो, अगर उस स्टूडेंट्स ने उसको जो है फ्रेम को डिफ़िकल्ट पाया है तो उसको दोबारा से जो है रिवाइज किया जाए। इस तरह से जो है हमारा प्रोग्राम कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम टर्मिनल को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, फिर हम कंटेंट को एनालाइज करके छोटे छोटे यूनिट्स में उसको तोड़ देते हैं, फिर हम इंडिविजुअल फ्रेम्स बनाते हैं, उसमें इंफॉर्मेशन लिखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, फिर हम रिस्पॉन्स के लिए जगह छोड़ते हैं ताकि स्टूडेंट लिख पाए, फिर करेक्ट आंसर उसमें इंक्लूड करते हैं, एक ट्राई आउट फिर हम उस पर एक ट्राई आउट सेशन रखते हैं। ट्राई आउट के बाद में अगर स्टूडेंट ने उसको डिफ़िकल्ट पाया तो हम उसको दोबारा से रिवाइज करेंगे और फिर उसके बाद में जाके उसको क्या मिलेगी, वैलिडेशन मिलेगी। अब 2020 में पूछा गया है कि 5 एडवांटेजेस बताइए मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शंस की। सो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।